किया महत्व। और हमारे बीच में आप सभी के जाने पहचाने आचार्य इंद्रदेव जी हमारे बीच में हैं। अधिक समय ना लेता हुआ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगले 40 मिनट तक वे अपने इस कार्यक्रम को चाहें। और इंद्रदेव जी, अब आपसे अनुरोध है कि आप अपना आगे का जो है कार्यक्रम में आपके माध्यम से, आपके माइक से चलेगा। धन्यवाद। आचार्य जी, अपने माइक को म्यूट से खोलें। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया जी। अब आ रही है हाँ जी, आ गई, आपकी आवाज आ गई जी। अब आप आगे का कार्यक्रम आपके जी, अगले 35 से 40 मिनट तक। ठीक है जी, धन्यवाद। सीधे बैठ करके 3 बार ओम का हम उच्चारण करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी पदाधिकारीगण, श्रद्धा के योग्य मात्र शक्ति उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के जो प्रवचन का जो विषय दिया गया है, ये प्रवचन का जो विषय है यह है यज्ञ की महिमा। तो यज्ञ का जो महत्व है उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। यज्ञ शब्द जो कि प्रयुक्त किया जाता है, इसको हम अधिकतर समय यज्ञ शब्द को हवन से ही जोड़ करके रखते हैं। हम यह विचार रखते हैं कि जो हवन है वही हमारा यज्ञ है, लेकिन वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत यज्ञ शब्द का जो उच्चारण है, यज्ञ शब्द का जो विचार है, वो अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग बताया गया है। तो सबसे पहले यज्ञ के शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अब इन सभी 5 प्रकार के जो महत्वपूर्ण यज्ञ है, जो दैनिक प्रक्रिया का एक अंग है हम सबका, इन सब के अंत में यज्ञ शब्द को जोड़ा गया है। लेकिन जहां हम पितृ यज्ञ कह रहे हैं तो वहां पर हम कोई हवन नहीं कर रहे। जहां पर हम अतिथि यज्ञ कर रहे हैं वहां हम कोई हवन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यज्ञ शब्द का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, उसकी विस्तृत जानकारी हमें आवश्यक रूप से करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ शब्द में ब्रह्म का अर्थ हम जानते हैं, ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, ईश्वर, प्रभु या जो भी हम कहें।
तो ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहाँ पर यज्ञ शब्द का जो अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञ विधि के अंतर्गत किया है, तो वहां पर इस यज्ञ शब्द का जो अर्थ दिया गया है वो दिया है विचार करना। तो यज्ञ शब्द का वहां पर अर्थ ब्रह्म यज्ञ में यह होता है कि ब्रह्म यानी परमात्मा, यज्ञ यानी विचार करना, अर्थात जो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, वह हमारी प्रक्रिया जो है यज्ञ की होती है, अर्थात विचार करते हैं परमात्मा का, जिसमें वह ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए सबसे पहले हम सबको यह समझना चाहिए कि यज्ञ शब्द का अर्थ जो केवल हम हवन के तात्पर्य से लेते हैं, वो केवल हवन के तात्पर्य तक सीमित नहीं है, अपितु उस यज्ञ शब्द के व्यापक अर्थ दिए गए हैं। यज्ञ का जो महत्व है यह हमारे जीवन में हमें दिखाई देता है कि जब भी कभी बालक का गर्भाधारण संस्कार जब किया जाता है, यानी कि आत्मा का इस शरीर में प्राप्त होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, तो वहां पर हम यज्ञ के माध्यम से उस संस्कार को करते हैं। तो प्रारंभ आत्मा का जो शरीर के साथ मिलन है, संयोग है, वहां पर यज्ञ को संपन्न किया जाता है। जब बालक उत्पन्न होता है तो नामकरण संस्कार के समय भी यज्ञ करते हैं। तो यह संस्कारों के अंतर्गत यज्ञ की जो प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य यज्ञ हम देखते हैं अधिकतर जो लोग करते हैं नामकरण संस्कार पर, विवाह संस्कार पर, और अंत्येष्टि संस्कार का भी एक यज्ञ कहा गया है। तो यहाँ पर भी यज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये किया जाता है। अब यहाँ पर यज्ञ क्यों किया जाता है? क्योंकि यज्ञ का अपना एक महत्व। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कि आचार्य जी, यज्ञ शब्द का जो तात्पर्य है, उद्देश्य है, वह उद्देश्य तो बहुत बड़ा होना चाहिए, और वह उद्देश्य इतना बड़ा है कि वह यज्ञ शब्द के अर्थ के लिए कहा गया है कि यज्ञ जो है श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है शतपथ ब्राह्मण का वचन है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो यज्ञ के माध्यम से हम श्रेष्ठतम कर्म को करते हैं, और यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। और निश्चित रूप से और भी हमें अनेकों प्रसंग वेद आदि शास्त्रों में मिलते हैं जो यज्ञ के महत्व को दर्शाते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य योनि के अंदर में, साधारण व्यवस्था के अंतर्गत हम यह विचार रखें कि यदि हम यज्ञ को अपने वर्तमान जीवन के साथ संलग्न करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये हमारे वर्तमान जीवन की उन्नति का एक साधन बन जाता है। हमारी उम्र कोई भी हो, एज हमारी कितनी भी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे सर्विस में व्यक्ति है, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति है, यज्ञ को अपने जीवन से जोड़ना अति आवश्यक है। क्योंकि यज्ञ के जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं, ये लाभ हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम अपने आप को यज्ञ से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले यज्ञ जो पंच यज्ञों में बताया गया, वो बताया ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यानी परमात्मा, यज्ञ यानी विचार। तो सबसे पहले हमें स्वयं को ब्रह्म यज्ञ से जोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे जी आचार्य जी, हम संध्या तो रोज करते हैं। आप कहेंगे हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का भी पाठ करते हैं। तो ये हम यज्ञ में नित्य प्रति कर रहे हैं, लेकिन शायद हम ब्रह्म यज्ञ के उस महत्व को न जानते हुए ज्यादा केवल हम एक कार्य प्रणाली को कर रहे हैं, क्रिया को कर रहे हैं, और केवल मात्र क्रिया को करने से हमें
वह लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जो लाभ हमारे जीवन के लिए आवश्यक प्राप्त करा सकता है। दैनिक आप संध्या करते हैं क्या? संध्या करने के बाद जब आप उठ करके खड़े होते हैं, आपको ये महसूस होता है, आपको लगता है कि मैंने आज संध्या की है, आज मुझे बहुत आनंद आया। लेकिन अधिकतर समय हम उस आनंद को अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उस यज्ञ के महत्व को नहीं जानते। तो ब्रह्म यज्ञ का महत्व क्या है? ब्रह्म यज्ञ का महत्व है कि ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से आप स्वयं अपनी आत्मा को, जो कि चेतन है, उसको परम आत्मा यानी परमात्मा जो भी चेतन है, इन दोनों को परस्पर जोड़ते हो। अब क्रिया तो हम कर रहे हैं मंत्र पाठ से, और मन हमारा कुछ और विचार कर रहा है। तो ये ब्रह्म यज्ञ के महत्व को कम करता है, और महत्व को कम करने के कारण हमें उस ब्रह्म यज्ञ का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यज्ञ शब्द के महत्व को समझिए। पूर्णतः समर्पण हमें अपने जीवन में करना है। इसलिए यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से माना गया है, और यज्ञ धातु के जो अर्थ बताए गए हैं वो भी यज्ञ के महत्व को दर्शाते हैं। देव पूजा, दान और संगतिकरण। कभी हमने विचार किया कि ये देव पूजा, दान यदि किसी व्यक्ति, अर्थात यह देव पूजा, दान और संगतिकरण किसी व्यक्ति के अपनी जीवन शैली के अंदर व्याप्त हो जाए, उसके चरित्र में, उसके आचरण में, उसके विचार में यह दूसरों को प्रतीत होता हो, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने यज्ञ के महत्व को जान लिया। हमें केवल मात्र क्रिया तक निर्भर नहीं रहना, इस बात को ध्यान में रखिए। केवल क्रिया तक हमें उस सोच विचार को अपने आगे नहीं बढ़ाना है, अपितु क्रिया से भी आगे हमें चलना है, और क्रिया से आगे चलते हुए हमें अपने जीवन में उन बातों को प्राप्त करना है जिनके माध्यम से हम जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने का प्रयत्न आवश्यक रूप से करते हैं। तो क्या कहा कि हमें अपने जीवन में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इन पंच यज्ञों को अपने जीवन के अंदर करना अति आवश्यक हमारा हो जाता है। तो आपको जो यज्ञ शब्द का महत्व यदि समझ में आया हो, तो अब थोड़े से इसके विस्तार में हम जाते हैं। तो इसके महत्व को दर्शाता है देव पूजा। देव पूजा का अर्थ है देवताओं का पूजन। देवताओं के पूजन से अर्थ क्या हो गया कि देवताओं का पूजन यानी कि उस परमपिता परमात्मा की उस समीपता को हम अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। और समीपता को प्राप्त करते हुए हम सबसे पहला जो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात उस परमपिता परमात्मा की समीपता को हम अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। तो देव सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हमें उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य को अपने जीवन में प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हम ईश्वर का ध्यान आवश्यक रूप से करने का प्रयत्न करें। केवल मात्र यदि हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमने केवल मात्र यह पाठ कर लिया है, वैदिक संध्या हमने कर ली है, तो निश्चित रूप से उतना वो पर्याप्त हमारे लिए नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर में इस बात को ध्यान में रखना है और इस बात को अपने जीवन के अंदर में संलग्न करना है कि हमें उसके माध्यम से अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है। तो आप ब्रह्म यज्ञ यानी कि वैदिक संध्या जब भी करें, पूर्णतः ध्यान और मन को लगा के करें।
जो भी प्रक्रिया, याज्ञिक प्रक्रिया है, इनका महत्व हमारे जीवन के अंदर कब हमें दिखाई देता है, कब हमें नजर आता है, तो ये हमारे जीवन में हमको तब नजर आता है जबकि हम अपने जीवन में उस वास्तविकता को प्राप्त करते हैं, और वास्तविकता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में उस उन्नति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। तो यज्ञ के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ हम जब भी करें तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर का ध्यान आवश्यक रूप से करना है। इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे, और आज के बाद आप जब भी कभी यज्ञ यानी ब्रह्म यज्ञ, वैदिक संध्या आदि करेंगे तो आप पूर्णतः निश्चित अपने जीवन के अंदर में उसके लाभ को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करोगे। इस बात का संकल्प आवश्यक रूप से आप। यज्ञ शब्द को जब हम करते हैं, यज्ञ का महत्व हमें इसलिए भी प्राप्त नहीं होता कई बार क्योंकि हम कोई भी अपना नहीं करते। यदि हम अपना समय निश्चित करते हैं तो हमें उस यज्ञ से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आप वैदिक संध्या यदि नित्य प्रति करते हो तो मेरे विचार के अनुसार जो भी समय आपका है वो समय आपका निश्चित होना चाहिए। निश्चित से तात्पर्य मेरा यह है कि प्रातःकाल और सायंकाल आधा घंटे का एक समय का काल आपका होना चाहिए, जो कि निश्चित आपका होना चाहिए। जैसे प्रातःकाल या सायंकाल आपने विचार किया कि सायंकाल मुझे 7 से 7:30 या 6:30 से 7 के बीच करना है। अब उसके बीच में 10 या 15 मिनट आप कभी भी कर सकते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए आपको। तो वहां पर उस निश्चित समय पर करने पर यज्ञ का क्या लाभ प्राप्त होता है? हम अधिकतर निश्चित समय पर नहीं करते। निश्चित समय पर करने से क्या होता है कि जैसे हम भोजन नित्य प्रति अगर हम लंच 1 बजे करते हैं तो 12:30 बजे से हमारे पेट के अंदर भूख लगनी प्रारंभ हो जाती है, और फिर हम जो है भोजन के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने जीवन की व्यवस्था के अंतर्गत, हम अपने जीवन के अंतर्गत उस परम व्यवस्था को प्राप्त करते हुए अपने जीवन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए निश्चित समय आप अपना करिए और उस निश्चित समय के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रयत्न करें। ये ब्रह्म यज्ञ के बाद में जो दूसरा यज्ञ आता है जिसका कि महत्व हम सबके जीवन में है, वो है देव यज्ञ। अब यहाँ पे यज्ञ शब्द का अर्थ क्या किया गया? यज्ञ शब्द का अर्थ किया गया समर्पण करना, सत्कार करना, सम्मान करना। देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान करना। तो हम यज्ञ में जब हम हवन करते हैं तो हम आहुति को प्रदान करते हैं। आहुति को प्रदान करते हुए हम इदं न मम का आवश्यक रूप से पाठ करते हैं प्रत्येक मंत्र के भी अंत में। तो वो सभी मंत्र जहां पर हम यज्ञ में इदं न मम का पाठ करते हैं, वो सारे के सारे मंत्र या तो परमात्मा के लिए समर्पण होता है हमारा, या देवताओं के लिए समर्पण होता है। और देवता अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन पंच देवों का सम्मान, जिसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसका सम्मान यज्ञ के द्वारा हम करते हैं। तो हवन जो हम करते हैं उसमें भी यज्ञ शब्द का अर्थ है समर्पण करना, सत्कार करना या सम्मान करना। यज्ञ के अंतर्गत, हवन के अंतर्गत हमें कई मंत्र ऐसे मिलते हैं जो कि हम आहुति तो प्रदान करते हैं, लेकिन हम इदं न मम का पाठ उसके अंत में नहीं करते। या मेधाम देवगणा पितरशोपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। अब यहाँ पे मंत्र में हम आहुति तो देते हैं,
लेकिन हम पीछे इदन्न मम का पाठ नहीं कर रहे हैं, तो देव यज्ञ के अंतर्गत आपको उसका महत्व समझना चाहिए कि उस देव यज्ञ में जहां पर हमने देवताओं को अपना सम्मान या सत्कार या सम्मान किया है, वहां पर हमने अपने लिए भी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की है। तो इसीलिए हवन के अंतर्गत यदि मंत्रों के पीछे आप इदन्न मम का पाठ नहीं करते हो, इसका अर्थ है कि वह मंत्र आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं। तो देव यज्ञ का महत्व कितना बड़ा है कि जहां पर हम अपने आप को भी अपने जीवन की उन्नति के लिए भी हम प्राप्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अनेकों प्रकार के लाभ और उसके महत्व को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आनंदमय वातावरण के अंदर जी रहे। देव पूजा, दान और संगतिकरण, ये 3 शब्द के ये यज्ञ शब्द के अर्थ बताए गए। अब हवन वैज्ञानिक उसका बहुत ज्यादा महत्व है। यज्ञ का महत्व इसलिए है क्योंकि उसका एक वैज्ञानिक जो स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप तो मैंने अभी आपको बता दिया कि वहां पर हमने इनको समृद्ध करना है, वहां पर अपने लिए भी प्रार्थना करनी है, लेकिन इसका वैज्ञानिक जो यज्ञ का स्वरूप है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चिंतन आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर हम यदि विचार करें अपने जीवन में कि यहाँ पर उस वैज्ञानिक स्वरूप को किस प्रकार से हम हवन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो यज्ञ के अंतर्गत हवन के अंदर हम घृत और सामग्री का प्रयोग करते हैं, समिधा का प्रयोग करते हैं और कपूर का भी प्रयोग करते हैं। इन 4 पदार्थों का हम प्रयोग जो है यज्ञ के अंतर्गत करते हैं। तो कपूर कीटनाशक होता है, इसलिए कपूर को जब जलाते हैं और कपूर के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो कपूर के अंदर जो एक कीटनाशक, जो बुरी तरह के बैक्टीरिया जो हमारे वातावरण में फैले हुए हैं, उनको वो नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। तो कपूर का प्रयोग इसलिए किया जाता है यज्ञ में। और उसके बाद में घृत का प्रयोग किया जाता है। जो घृत है वह गाय का लेना अति आवश्यक है। गाय के घी से, हवन से उसके महत्व को हम प्राप्त करते हैं। यदि हमने गाय का घी प्रयोग नहीं किया तो से हमें वह प्राप्ति नहीं होगी, और उस प्राप्ति न होने के कारण हमें अपने जीवन में उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर। इसलिए हमें अपनी व्यवस्था के अंतर्गत अपने उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है और जीवन में उन बातों को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें जो हमने अभी निश्चय किया है देव यज्ञ का, जो हमने अभी निश्चय किया है कि उस यज्ञ के माध्यम से हमें अनेकों प्रकार के लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी लाभों को, उसके महत्व को समझते हुए ही हमें प्राप्त होते हैं। गौघृत, गाय का घी, यह जो होता है, यह गौघृत जो पीले रंग का होता है, और जो घृत भैंस आदि का होता है वो सफेद रंग का होता है। और पीले रंग का जो घी है वह निश्चित रूप से पीले रंग के कारण उसके अंदर में ऐसी शक्ति होती है जो कीटाणुओं को दूर करती है। तो यज्ञ का महत्व क्या है? आजकल जो वातावरण के अंदर कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, आप सभी जानते हैं, हम सभी उसके लिए विशेष चिंतन कर रहे हैं। अब यदि आप यज्ञ दैनिक घर के अंदर कर रहे हो तो इसका वैज्ञानिक लाभ आपको किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है? आचार्य जी 3 से 4 मिनट रह गए। अच्छा जी, ठीक है, मैं समाप्त करूंगा 3 से 4 मिनट में। ठीक है, तो अपने जीवन के अंदर में हमें उन बातों को प्राप्त करने के लिए जो घृत का भी प्रयोग है वो गाय के घी का करना चाहिए। तो यज्ञ शब्द के अनेकों अर्थ
यज्ञ के महत्व को बताते हैं तो देव पूजा, दान और संगति करण। तीसरा और अंतिम चीज जो बताई गई है वो है संगति करण, अर्थात इकट्ठे बैठकर के हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं और स्वाहा का उच्चारण करते हुए हम आहुति को प्रदान करते हैं। तो इस यज्ञ को हम जब अपने घर के अंदर में संपन्न करते हैं तो देवताओं का पूजन भी हो जाता है, दान भी हमारा हो जाता है और संगतिकरण भी हमारा हो जाता है। तो देव पूजा, दान और संगतिकरण, ये तीनों ही बातें हमें, तीनों ही चीजें हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ से प्रारंभ करें, देव यज्ञ को पूर्ण करें और उसके बाद पितृ यज्ञ, बड़ों की सेवा सत्कार करना है, अतिथि यज्ञ, अतिथियों का सम्मान करना है और वैश्वदेव यज्ञ अर्थात आप अपने जो भी पशु पक्षी है उनके लिए भी अन्न का भाग निकालना प्रारंभ। इसका महत्व हम सबके जीवन के लिए अति आवश्यक है। दैनिक नित्य कर्म इसको कहा गया है और इसलिए दैनिक नित्य कर्म के अंतर्गत हमें अपने जीवन में इनको प्राप्त करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए यज्ञ शब्द हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको केवल क्रिया के रूप में ही मात्र न करते हुए उसके महत्व को समझते हुए पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति के साथ हम उसको अपने जीवन में पूर्ण करने का प्रयत्न करें और प्रयत्न करते हुए पूर्ण करने का अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। तो हम सबके जीवन में यह उन्नति हमें प्राप्त करनी है कि हम अपने जीवन में उस परम सौभाग्य को प्राप्त करें जिस सौभाग्य के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें प्रेरित किया है। पंच महायज्ञों को उन्होंने हमारे जीवन का नियमित अंग बताया गया है और इसमें कोई अधिक समय भी नहीं लगता है। इसलिए निश्चित रूप से हमें यज्ञों के साथ अपने जीवन को जोड़ना चाहिए और केवल स्वयं नहीं, अब समय आ गया है कि हम अपने परिवार के अन्य भी लोगों को जो है इसका लाभ का अवसर प्रदान करने की प्रेरणा दे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। यज्ञ के अंदर सामग्री जो उत्पन्न होती है, डाली जाती है, यह आजकल की जो बीमारियां हैं, वातावरण दूषित है, इसको भी ये समाप्त करने का अपना एक सामर्थ्य रखती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर इन सभी चीजों को एक समग्र रूप से समझते हुए यज्ञ के महत्व को यदि जानते हो तो निश्चित रूप से उसके प्रति निष्ठा और श्रद्धा हम सबके जीवन के अंदर हमें प्राप्त होती रहेगी और जितना हम यज्ञ से जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। जैसे जैसे हम यज्ञ के साथ में अपने आप को, जीवन को जोड़ते चले जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। ये सभी यज्ञ के महत्व है जो शायद हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से न करके पूर्णकालीन रूप से। इसलिए जब भी यज्ञ, धन्यवाद, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़े। इति ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय था यज्ञ की महिमा, हमारे प्रधान श्री अनंत चौहान जी के, अजय चौहान जी के आग्रह पर इसे रखा गया था और बहुत बार आपने इसके विषय में सुना, लेकिन विशेषकर आज जो उसका वैज्ञानिक रूप है या वैज्ञानिक तथ्य है वो आपने, आचार्य जी ने हमारे सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा तीसरा सफल प्रयास है जिसके पीछे अजय चौहान जी एवं अनंत चौहान जी का बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं इस टेक्निक से बिल्कुल ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब चीजें अब समझ में आने लग गई हैं। और अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा अगले रविवार को, शुक्रवार को 19 तारीख को, उसमें होगा वेद और पर्यावरण, और इसमें डॉक्टर छवि किशन शास्त्री जी हमारे बीच में होंगे। ये आपको पूर्व सूचना दे